मेरे को बोला है ए और बी हमारे दो सेट है जिसमें हमें प्रूफ करना है ए इज इक्वल टू इसके इक्वल हो। तो जब भी हमें प्रूफ करना होता है हमें दो चीजें प्रूफ करनी होती है। पहली, ए इसके अंदर कंटेन्ड है, इसका सबसेट है। दूसरी, कि ये चीज ए के अंदर आती है। क्लियर है इतनी बात? इसको स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। अब मैं इसमें सेकंड पार्ट से पहले ये वाला पार्ट प्रूफ कर रहा हूं। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। यहां तक किसी को दिक्कत? यूनियन का मतलब और होता है, एक्स इसको भी बिलोंग करता है और एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। किसी को दिक्कत है इस पार्ट में? कुछ तो बता दो, नो दिक्कत है या नहीं? नहीं। कोई बोल ही नहीं रहा यार। नहीं है क्लियर सर है? दिक्कत। क्लियर है सर। ठीक है, इसका मतलब होता है एंड। ठीक है, इसमें किया। माइनस का मतलब होता है एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। क्लियर है? इन दोनों से पता लग रहा है कि x a को बिलोंग करता है। यहां से भी पता लग रहा है, यहां से भी पता लग रहा है। तो मेरे को यही दिखाना था, x इसको बिलोंग करता है, x a को बिलोंग करता है। देयरफॉर a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b कंटेन्ड इन a। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया? समझ आ गया फर्स्ट पार्ट? ठीक है, अब दूसरे पार्ट के लिए क्या करना है, मेरे को a को x मान के करना है। लेट, इसमें y लूंगा क्योंकि x मेरा यूज हो चुका है। y बिलोंग्स टू a। इतनी बात क्लियर है? तो आगे चलूं। क्लियर है? यस यस सर। सर। अब मैंने माना या तो y बिलोंग करेगा b को और y बिलोंग नहीं करेगा b को। मैंने एज्यूम किया दो केस मान के, y b को बिलोंग भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। तो इसको दो केस बना के करते हैं। अगर ये बिलोंग करेगा, y a के अंदर भी है b के अंदर भी है, तो इसके इंटरसेक्शन में भी होगा। क्लियर है? और अगर a को बिलोंग करता है और b को नहीं करता तो इसका साइन ये बन जाएगा। क्लियर? यस सर। इसके बाद इसका मतलब और होता है। और का मतलब क्या होता है? यूनियन, यूनियन ऑफ a माइनस बी। y a को भी बिलोंग करता है, y इसको भी करता है, तो a इज कंटेन्ड इन a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b फ्रॉम 1 and 2 a is equal to क्लियर फर्स्ट पार्ट? इसको मैंने लेट किया है, या तो इसको करेगा या तो इसको नहीं करेगा। ठीक है, तो सेंड कर दो। हाँ मैं कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट भी है इसका। सेकंड पार्ट में ये प्रूफ करना है। टू प्रूफ इसमें भी दो केस प्रूफ करने हैं। वो क्या? ये इसके अंदर कंटेन्ड है। दूसरा पार्ट ए यूनियन बी पहले वाले के अंदर कंटेन्ड है। क्लियर है? तो मैं फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर रहा हूं इस साइड वाला। लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन का मतलब और पार्टीशन। यहाँ तो x बिलोंग्स टू a है, यहाँ पे x बिलोंग्स टू b है एंड x नॉट बिलोंग्स टू a माइनस का मतलब। क्लियर? अब यहां से मेरे को पता लगता है a को भी बिलोंग करता है, b को करता है, यहाँ पे a को नहीं करता। तो इन दोनों का पार्टीशन का मतलब यूनियन होता है। x बिलोंग्स टू a यूनियन b, इधर से a इधर से b। क्लियर? यस सर। x इसको भी बिलोंग करता है, यूनियन को करता है, तो a यूनियन b माइनस a कंटेन इन a यूनियन b। क्लियर हो गया? दूसरा पार्ट खुद कर लेना। सिमिलरली हम उसका भी प्रूफ करके दिखा सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, हमें यहाँ क्या दिखाना है, ए यूनियन बी
is contained in A union B minus A from 1 and 2. मैं ये वाला प्रूफ नहीं कर रहा, इसको खुद कर लेना। ठीक है, ठीक है अर्णव, प्रॉपर्टी का यूज करना है और ये प्रूफ करना है। यहाँ लिखा है प्रॉपर्टी का यूज करके। अब एक मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ तो मेंशन है प्रॉपर्टी का करके, लेकिन अगर पेपर में प्रॉपर्टी का नहीं लिखा और अगर आपको प्रॉपर्टी से नहीं या समझ आ रहा कि कैसे करना है तो आप एग्जांपल लेके कर सकते हो, लेकिन पहली प्रेफरेंस प्रॉपर्टी की हेल्प से प्रूफ करना है। कहीं मेंशन कर दिया तो प्रॉपर्टी से ही करना है, और अगर नहीं मेंशन किया तो आपकी चॉइस है, लेकिन प्रेफरेंस प्रॉपर्टीज को ही देना। जब तुम्हें लगे कि तुम्हें नहीं आता प्रॉपर्टी से तो एग्जाम्पल लेके करना। बात समझ आ गई है? अब तुम्हें ये चीज प्रूफ करनी है, तो इसके लिए फिर दो चीजें प्रूफ करेंगे। ए यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्ड इन ए, फिर प्रूफ करना है ए कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी। इतनी बात क्लियर है? इसको प्रूफ करने के लिए दो चीजें प्रूफ करनी है, तो पहला वाला प्रूफ करते हैं। मैं आपको सबसे पहले ये वाला प्रूफ कर लेते हैं, इस साइड वाले को। तो इसको मैंने एक्स बिलोंग्स किया, यूनियन का मतलब और होता है, और पे एक्स ए को बिलोंग करता है, यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मेरे को दिखाना दोनों ए के अंदर आते हैं, तो ए के अंदर दिखाने के लिए क्या है, यहां से और यहां से एक्स ए को बिलोंग करता है, तो ये चीज भी इसके अंदर आ जाएगी, ए के अंदर, कंटेन इन ए। फर्स्ट पार्ट क्लियर है? अब इसका एक साइड वाला प्रूफ किया है, क्लियर है यहां तक? आगे चल लूं? कुछ तो बोल Yes, दिया sir. करो। Yes, sir. अब दूसरे पार्ट के लिए उसको मैंने y माना, लेट y बिलोंग्स टू, इसमें इंटरसेक्शन की जगह मैं यूनियन लेके चलूंगा, क्यों यूनियन में है, और वो चीज ए को भी बिलोंग करती है तो इन दोनों के इंटरसेक्शन को भी करेगी। y एलिमेंट ए के अंदर भी है, उसके यूनियन में भी होगा, और इन दोनों का कॉमन पार्ट भी होगा। क्लियर है यहां तक? कुछ तो बोल दो। Yes, sir. अब इसमें हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, ए इसके साथ होगा, ए इसके साथ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन बीच में आ जाएगा। ए और ए का इंटरसेक्शन ए होता है, तो ये मेरे को प्रूफ करना था। ये आ गया, वाई ए को भी बिलोंग करता है, इसको भी करता है, देयरफॉर आपका यहां बन जाएगा ए कंटेन्ड इन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? क्लियर है? और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसी को नहीं आती, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी फ्रॉम 1 and 2, ठीक है फर्स्ट पार्ट। Yes, sir. अब सेकंड पार्ट में क्या क्या प्रूफ करना है हमें, टू शो। इसमें फिर दो चीजें प्रूफ करनी है, क्या, यूनियन बी ए के अंदर कंटेन्ड, और यहाँ पे प्रूफ करना है ए। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। y बिलोंग्स टू ए, पूरी चीज लिखी, इंटरसेक्शन का मतलब एंड बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है, एंड y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी। मेरे को दोनों से दिख रहा है कि दोनों में y a को तो बिलोंग करता ही करता है, देयरफॉर a इंटरसेक्शन a यूनियन b इज कंटेन्ड इन a, फर्स्ट पार्ट। क्लियर है? दोनों में y बिलोंग्स टू a तो था ही था। क्लियर है? कुछ तो बता दो। युगम सोहम कोई तो बोल दो यार। Yes, sir. दूसरा पार्ट करने के लिए
एक्स मान लेता हूं मैं, क्योंकि एक से स्टार्ट करना है, इस वाले से। एक्स बिलोंग्स टू ए है, एक्स बिलोंग्स टू उसके यूनियन में भी आएगा, यूनियन में आएगा, इन दोनों का कॉमन पार्ट है तो मैंने इंटरसेक्शन में ले लिया, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। इसके पास भी है, इसके पास भी है, पूरे के पास है, तो दोनों का इंटरसेक्शन हो गया। फिर वही स्टोरी बनाई। इसका मतलब क्या होता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, एक्स बिलोंग्स टू ए हो गया, यूनियन ए यूनियन बी। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी हमने एक सेकंड गलत लगा दी है, यहां से हमें दिखाना चाहिए इंटरसेक्शन लेना चाहिए, उनमें कॉमन है ए और बी में। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे यूनियन आएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। कोई बता सकता है इसमें क्या मिस्टेक हो रही है? यहाँ साइन गलत दिया हुआ ना, इंटरसेक्शन है यहाँ पे। क्लियर, इससे आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2। ठीक है अर्णव, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। इसने बोला जरूरी नहीं है ये चीज इक्वल हो या ना हो, वो मैं करके देखनी है। तो इसमें दो चीजें प्रूव करनी है, एक बी कंटेन्ड इन सी, दूसरा सी कंटेन्ड इन बी। तो इसको स्टार्ट करते हैं बी से। लेट एक्स बिलोंग्स टू बी, लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, इसके अंदर मैंने डाल दिया ए। या तो ये ए को बिलोंग कर सकता है और ए को बिलोंग नहीं कर सकता, एज पर द रिक्वायरमेंट ए इंटरसेक्शन बी बनाना था। ठीक है, अगर इसमें भी है इसमें भी है तो इसका हो गया इंटरसेक्शन। इन दोनों के हिसाब से हो गया एक्स बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, या तो इन दोनों में कोई एलिमेंट एक्स कॉमन होगा या तो नहीं होगा। कह रहे जरूरी नहीं है कि यहां से ये चीज इक्वल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, इसलिए नीड नॉट लगा के दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अगर ये इसका नाम चेंज कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी सी के इक्वल है, सी का कर दिया, तो वो जरूर सी के अंदर भी होता होगा। इस केस के हिसाब से चलते हैं, नॉट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे बिलोंग नहीं करता होगा। तो मेरे पास दो केस है, अगर एक्स बिलोंग करता है बी को, तो या तो वो इंप्लाइज आइदर वो बी कंटेंट होगा सी के अंदर और बी कंटेंट नहीं होगा सी के अंदर, दोनों केस के हिसाब से। इतनी बात समझ आई? एक्स बिलोंग्स टू बी है, ये भी हो सकता है बी सी के अंदर कंटेंट हो, ये भी हो सकता है बी सी के अंदर कंटेंट ना हो, दो केस है। इतनी बात समझ आ गई सबको? यस सर। हाँ जी सर। इसके सिमिलरली हम दूसरा करते हैं। अब मैं उसमें ले रहा हूँ y बिलोंग्स टू सी, इसमें मिलूंगा मैं a को बिलोंग करता है और a को बिलोंग नहीं करता है, वैसे ही जैसे ऊपर x लेके b का करा था। y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, y इसको बिलोंग नहीं करता है, इसके इंटरसेक्शन को। क्लियर है? इसका नाम चेंज करके मैंने b में ले आया क्योंकि ये इक्वल थे, यहाँ पे बिलोंग नहीं करता है। इससे क्या पता चला, या तो y बिलोंग करता है b को, यहाँ पे बिलोंग नहीं करता है b को। इससे क्या पता लगा, c कंटेंट इन b भी हो सकता है और c कंटेंट नहीं होगा b में। क्लियर है? तो मेरे पास दो केस हैं। इन दो केस से क्या पता लगा, फ्रॉम 1 and 2, या तो b c के इक्वल होगा और या तो b c के इक्वल नहीं होगा। क्लियर है? इसलिए इसने लिख के दिया नीड नॉट टू इंप्लाई। बात समझ आ रही है? Yes, sir. अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं इसी केस का।
मान लो कंडीशन वही है, इन दोनों का इंटरसेक्शन इक्वल है, नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, ए का सेट मैंने ले लिया 1 2 3 4, बी का ले लिया, दोनों में सेम लेना है 3 4 5 6, सी का ले लिया 3 4, दोबारा लिया 7 8। अब ए इंटरसेक्शन बी इज 3,4, बी इंटरसेक्शन सी 3,4, दोनों में सेम। इससे क्या पता लगा, दोनों ये सेम चीज वैल्यू आई है, बी इंटरसेक्शन सी। और हम देख सकते हैं बट बी के जो सेट है और सी का सेट है इक्वल नहीं है। क्लियर है एग्जांपल? ठीक है ना?